हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ मीनू कपूर और आज मैं लेकर आई हूँ प्रसिद्ध रचनाकार निरंजन धुलेकर जी की लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है सिर्फ। तो आइए सुनते हैं। 1.5 महीना पहले गांव की उस शाम घर के पिछवाड़े गाय भैंस के तबेले में मैंने इनको पहली बार एकदम पास और एकांत में सामने खड़े देखा था। घूंघट में मैं एकदम पास चला गया और धीरे से थोड़ी सी चेहरा ऊपर उठाया। ढिबरी की धुंधलाती रोशनी में अचानक आंख के 2 हीरे चमक उठे और मैं फंस गया। घूंघट की उस अधकुली छवि में मन उलझ कर रह गया। उस निश्चल मिलन के कुछ मूक साक्षी भी थे। 4 गायें, 7 भैंसें और वो ढिबरी। वो सब भी महसूस कर रहे थे कि उस क्षण 2 निश्चल जिंदगियां वहां एक होने के लिए आई थीं। न उन सबकी कोई आवाज़ निकली और न ही किसी हवा के झोंके से रोशनी मद्धम हुई। गाय भैंसों के तबेले में अचानक रंभाने की आवाज़ आने के कई मतलब होते हैं। उन मतलबों को समझने के लिए कोई न कोई चक्कर मार ही लेता है। उस दिन वो सब कुछ नहीं हुआ, पर बहुत कुछ वो हो गया जो वहाँ नहीं होता। मैं इनके पास गया और धीरे से पूछा, बताओ हम कौन हैं? घूंघट ऊपर की तरफ उठा और धीमी आवाज आई, भाभी बोल रही कि हम आपकी लुगाई हैं। वो बस इतना ही बोली और पायल की हल्की सी आवाज को मैं अंधेरे में दूर जाते सुनता रहा। लुगाई, इस शब्द ने तनमन को झकझोर दिया था और लगा जैसे किसी अनजान अटूट बंधन में मैं बंध चुका था। कुछ ही क्षणों में मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। उस समय गांव में लड़की को शादी के पहले, वो भी अकेले में, देखने की परंपरा नहीं थी। मेरी नौकरी शहर में थी। गांव आया था छुट्टी लेकर। घर में हुए जगराते में ये भी आई थी। 2 गली छोड़कर ही उसका घर था और भाभी से अच्छी बनती जो थी। मैंने उसे देखा और देखता ही रह गया। भाभी ने भी मुझे उसे देखते हुए देखा और सब समझ गईं। उनसे कंगन की रिश्वत तय हुई और मिलवा ही दिया तबेले में छुप छुपा कर। शायद मेरे मन की बात उनके मन से मिल गई थी। लाख चिरौरी की भाभी से कि बस एक बार और दिखा दो ना इन्हें, सिर्फ एक बार और। गांव देहात के संस्कार बहुत दुष्ट होते हैं ना। हमारी शादी तय जो हो चुकी थी। दोनों अगर शहर में होते तो शायद घूमने फिरने का परमिट मिल ही जाता। पक्यात के बाद कौन रोके और क्यों? उन दिनों न तो मोबाइल फोन थे न फोन। बात करना दूभर था और वर्जित भी। बात करनी है तो पहले शादी करो। चिट्ठी किसी की भी हो, पोस्टमैन घर की डाक सड़क से लगे दालान में सदैव विराजमान दद्दू को ही देता था। दद्दू चिट्ठी को तुरंत खोलकर जोर जोर से पढ़ते, चाहे 10 आदमी ही सामने क्यों न बैठे हों। वो सब अपने घर जैसे ही तो थे। किसी से कुछ छुपा थोड़े ही था। छुपाना भी क्या था। जीवन एकदम सरल और सहज जो था। उस समय घर में आई चिट्ठी किसी खबरी अखबार से कम नहीं होती थी। इसलिए मेरे लिए वो प्रेम पत्र भेजने की सुविधा भी नहीं थी। पक्यात होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। शादी हुई और आज इनको सामने बैठा देख रहा था, जैसे गठरी।
उस शाम की तरह आज रात भी घूंघट के अंदर कुछ हीरे चमक जरूर रहे थे। लालटेन की कांपती रोशनी में लाल घूंघट कुछ और गहरा गया था और मेरी आंखों में भी बहुत कुछ तैर रहा था। मुझे तो वो इनके तीनों हीरे ही याद थे जिन्होंने मुझे फंसा लिया था। शादी की रस्म रिवाज के समय ये मेरे बगल में बैठी तो थीं, पर इनका चेहरा मैं चाह कर भी नहीं देख पाया। दिखाई दी थीं तो सिर्फ इनकी हथेलियाँ, जो मेरी हथेली के ऊपर रखी हुई थीं कुछ रस्मों में। 2 बार मैंने उन्हें हल्का सा दबाया था और दोनों बार घूंघट मेरी तरफ मुड़ सा गया था। शायद अच्छा लगा था चारों हथेलियों और घूंघट को। प्रथम स्पर्श की सिहरन दोनों तरफ एक जैसी ही हुई थी। आज वो रात थी। पता नहीं कितने बजे थे। गांव में सूर्यास्त का मतलब रात और सूर्योदय का मतलब सवेरा। रात में समय देखने का कोई मतलब नहीं होता। मैं इनके सामने बैठा था और ये खुद में ही सिमट गईं। मुझे पता ही कहाँ था कि अब क्या करना है। मुझे लगा कि घूंघट ऊपर उठकर मुझे देखेगा जरूर, पर वो तो और झुक गया। मैं अपने आप इनके मेहंदी वाले हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, नींद आ रही? घूंघट दाहिने बाएं घूमकर झुक गया। झुके घूंघट में से भी इनकी आंख के 2 हीरे मेरी तरफ देखते से लगे। मैं बहुत कुछ पूछता गया कि तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है। कपड़े, गहने, घूमना फिरना, सनीमा, मेला, खाना पीना, चाट या सर्कस। हर सवाल के जवाब में घूंघट का इशारा एक जैसा ही था। इनकी हर ना मुझे इनके और करीब ला रही थी। मैंने आधा घूंघट उठाया और पूछा, अरे इतनी सारी ना? अच्छा, अब तुम ही बताओ क्या अच्छा लगता है तुम्हें? पहली बार इनकी आंखों के दोनों हीरे मेरी आंखों से भिड़कर स्थिर हो गए और इनके होंठों से एक बेहद दृढ़ आवाज आई, आप, सिर्फ आप। चांद रुक गया था खिड़की में उस रात, पता नहीं क्यों। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप मुझसे यानी मीनू कपूर से सुन रहे थे निरंजन धुलेकर जी की लिखी रचना, जिसका शीर्षक था सिर्फ। ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।